तो दोस्तों, आज एक छोटी सी बात आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। कि जो भी आपको राशन मिल रहा है 5 किलो पर यूनिट, या फिर जो खेत के नाम पे, ज़मीन के नाम पे आपको 2000 रुपया मिल रहा है, इसके पीछे किस तरह से आपकी लत को, आपकी आदत को बिगाड़ा जा रहा है। क्योंकि अगर आपसे हमदर्दी होती सही रूप से तो आपको मान सम्मान से जीना सिखाया जाता, लेकिन यहाँ तो सबको एक लाइन में खड़ा करके भिखारी बनाया जा रहा है। अगर एक किसान से इतनी हमदर्दी है तो उसके अनाज का दाम बढ़ा देना चाहिए। अगर गरीब से इतनी हमदर्दी है तो सिर्फ गरीब को 5 किलो की जगह 15 किलो राशन देना चाहिए। इसमें दोनों खुश रहेंगे। तो जो किसान है वो तो सम्मान से जीते कि चलिए ठीक है, 2000 रुपया नहीं मिला है कोई बात नहीं, 5 किलो राशन नहीं मिला है कोई बात नहीं, कम से कम वो सम्मान से जीता कि हम अपने उपाजे हुए अनाज का दाम पाए हैं, किसी से भीख में नहीं मांगे। वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो आपकी सोच को पहचान चुके हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आप तो जहाँ पर हैं वहीं पर आपकी लत बिगड़ती जा रही है। आपके बच्चे को भी अपाहिज बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो है सबसे मुख्य अंग है। अगर इस अंग से आपका बच्चा या फिर आप अपाहिज हो जाते हैं तो समझिए आपका पूरा अंग अपाहिज है। पूरा अंग होकर भी आपके पास अंग नहीं है, क्योंकि यह मुख्य अंग है। हाँ, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि बिना पढ़े लिखे पास हो गए, अच्छा है, कोई बात नहीं भाई, लेकिन इसको भी समझिए कि जो यह प्राइवेटेशन किया जा रहा है ज़्यादातर हर सरकारी विभाग को, तो इसके पीछे की मंशा क्या है ये भी समझिए। कि इधर आपके लड़के की आदत बिगाड़ी जा रही है, और जो लड़के हमारी बात सुन रहे हैं उनको भी बता रहे हैं, समझिए बात को, कि जब आपको लत लग जाएगी किसी भी चीज़ की तो आप उससे परे नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप ये समझ रहे हैं, ये बच्चों के लिए, कि अगर आप ये समझ रहे हैं बिना पढ़े लिखे आप पास हो गए, तो पहली कमजोरी यही है कि आप बिना ज्ञान लिए ही पास हो गए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली, तो आपको उस लाइन में खड़ा ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है। क्योंकि साथ ही जो भी है प्राइवेटेशन किया जा रहा है ज़्यादातर सरकारी विभाग को, तो आपका लड़का पढ़ लिख के क्या करेगा और आप पढ़ लिख के क्या करेंगे, इस तरह का डिग्री लिख के क्या करेंगे? क्योंकि आप जिस लायक हैं उसी जगह में खड़ा किया जाएगा आपको। तो यहाँ सबसे बड़ी कमी ये है कि मार भी हम ही रहे हैं और मरहम भी हम ही लगा रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, लॉकडाउन भी वही लगा रहे हैं, पास भी वही कर रहे हैं, और प्राइवेट भी वही कर रहे हैं। तो आपके पढ़ाने से क्या फ़ायदा है? और जो लड़का पढ़ा उनके लिए भी कि आपके पढ़ने से क्या फ़ायदा है? आपको क्या लगता है कि जो विदेश में लोग कमा रहे हैं आप भी वहीं जाके सेटल हो जाएंगे? उसकी भी एक सीमा है। जिस दिन वो सीमा पूरी हो जाएगी तो वो रखेगा ज़रूर विदेश में भी, लेकिन आपकी तनख्वाह
यहाँ से भी पूरी हो जाए, क्योंकि उसकी ज़रूरत जब पूरी हो जाएगी तो आपको भी नहीं पूछेगा। तो हर आदमी ब्रांड खोज रहा है, तो जब प्राइवेट होगा तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, उस उद्योगपति को मिलेगा जो कारखाना चलाएगा, जिसको नौकरी की ज़रूरत है, जो नौकरी देने वाला है, उसका फ़ायदा वो पाएगा, आप नहीं पाएंगे। क्योंकि यही तो मूल बात है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो मूल बात ये है कि अगर सरकार को किसान से हमदर्दी होती तो उसको मान सम्मान से जीना सिखाती कि भाई हर किसान भाइयों का अनाज का दाम बढ़ा दिया गया, क्योंकि जिस तरह से एक कारखाने का मालिक अपने हर सामान का दाम जोड़ के लगाता है और हम दे कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से एक किसान भी होता है जो अपने फसल को उपज के बेचता है, तो उसका मालिक वो है। और इतना ही नहीं, यही किसान एक ऐसी चीज़ पैदा करता है जिसके बगैर किसी का चलने वाला नहीं, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। लेकिन आज सबसे बुरी हालत किसान भाइयों की है, और इसके पीछे आपको जो बता दिया, आपके बच्चे के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि आप तो पैसा लगा के खूब पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप तो नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं। तो नौकरी किस लिए अब करते हैं, या फिर नौकरी किस लिए चाहते हैं? क्योंकि अच्छा तनख्वाह मिले, और वो तनख्वाह कब मिलेगा? जब वह नौकरी सरकारी रहेगी। तो जो चीज़ प्राइवेट हो जाएगा उसका लाभ आपका बच्चा कैसे पाएगा? ये समझने वाली बात है। आज हम दूसरों के देख के हंस रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रही है, प्राइवेट कर दिया है, लेकिन कल आपके बच्चे का भी नंबर आ जाएगा उसी में, तो आपका लड़का कहाँ जाएगा? ये सोचिए। दूसरों को देखने के बजाय अपने आप को देखिए कि हमारा भविष्य क्या है। क्योंकि जब तक आप अपना नहीं सोचेंगे, सिर्फ दूसरे की बुराई के बारे में सोचेंगे, तब तक आप अपने नीचे के गड्ढे को नहीं देख पाएंगे। इसलिए एक बार गौर कीजिएगा इस बात पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है योगी जी, मोदी जी आपके लिए बने हैं, हिंदू धर्म के लिए बने हैं, ये भ्रम निकाल दीजिए। क्योंकि किसी भी धर्म में नफरत नहीं सिखाया गया है। और हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है गीता, उस गीता को भी पढ़ लीजिएगा, या फिर अगर रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में भी पढ़ लीजिएगा, या फिर देखे होंगे तो आपको ज्ञान होगा कि कहीं भी रामायण में आपस में नफरत के बारे में नहीं सिखाया गया है। रामायण एक प्रेम का प्रतीक है। तो ये चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हमारे लिए मुख्य हमारी ज़िंदगी है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी है। क्योंकि जब हम सुखी रहेंगे तभी भगवान राम की पूजा करेंगे, भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, भोलेनाथ की पूजा करेंगे, दुर्गा जी की पूजा करेंगे। लेकिन हम सही रहेंगे तब ना। तो मुख्य चीज़ पे गौर कीजिएगा कि उस बात को लेके ये मत सोचिए कि वो धर्म को रखाए हुए हैं। नहीं, धर्म हमारी विचारधाराओं पर टिकी हुई है। जब हम आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, तो धर्म का सत्यानाश हम खुद कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है, क्योंकि धर्म में ये सब नहीं लिखा गया।
और कहीं ना कहीं किसी भी देवी देवता को अगर आप मानते हैं तो गौर कीजिएगा, क्या इसके बारे में दर्शाया गया है कहीं भी जाति और धर्म को लेकर लड़ने के लिए? हाँ, सही और गलत के लिए लड़ाई दिखाया गया है, चाहे इतिहास देखिए या फिर पुराण देखिए या महाभारत रामायण, जो कुछ भी है, सिर्फ वहाँ गलत के लिए आवाज़ उठाने वाली बात कही गई है, न कि धर्म के नाम पे किसी से लड़ने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ये मत सोचिएगा कि केवल मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं क्या क्या करता हूँ वो आप चैनल में जाके खुद देख सकते हैं, हमारे PNS आवाज़ यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि यह आपका ही चैनल है, ये कोई मनोरंजन नहीं, यह आपकी ज़रूरत है। धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ये दिल की आवाज़ है, किसी पार्टी की आवाज़ नहीं है। जो भी बात किया है इसमें सिर्फ सच्चाई के नज़र से देखिएगा, न कि किसी पार्टी से, क्योंकि अगर पार्टी से देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। कोई भी हमारी बात अगर समझनी हो तो सिर्फ सच्चाई की नज़र से देखिएगा, दिल से सोचिएगा, दिमाग से नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें लोग कहते हैं तो सब खिचड़ी पक जाती है। इसलिए यहाँ से सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी बातें होती है फिल्टर करके जाती है, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम झेले हुए हैं, कोई नेता नहीं। बस कोशिश कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जुड़िए, हमें मजबूत बनाइए। आपकी आवाज़ PNS आवाज़। जय हिंद दोस्तों।